टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो डिबेट है वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर हीरो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर जीरो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर जो फैसले कर रहे हैं वो सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर जो डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। एक काम करते हैं, आज इस वीडियो में बात करते हैं कि गौतम गंभीर हीरो हैं या जीरो, और गौतम गंभीर जो फैसले ले रहे हैं वो सही हैं या गलत। तो देखिए, गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद। 1.5 साल का समय हो चुका है इस दौरान, और अगर हम बात करें इस दौरान टीम इंडिया ने वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। ऑलमोस्ट सारी T20 सीरीज आप जीते हो, एशिया कप भी आप जीते हो, और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी भी आप जीते हो। ये हम जरूर कह सकते हैं, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, और टेस्ट क्रिकेट में आप इंग्लैंड में, मैं आपकी अचीवमेंट मानता हूं, इंग्लैंड में 2-2 की आपने सीरीज ड्रॉ कराई, वो अचीवमेंट था। लेकिन 2 सीरीज घर में क्लीन स्वीप हो जाना, ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा मैं इसको कहूंगा। ये जस्टिफाई करता है 2 आपकी सीरीज हारना। लेकिन यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि गौतम गंभीर को थोड़ा विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। गौतम गंभीर के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं, फैंस उनको कह रहे हैं कि आप वापस चले जाओ। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। गौतम गंभीर एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। 2011 वर्ल्ड कप, 2007 T20 वर्ल्ड कप, दोनों मुकाबलों में मैच विनिंग पारी उन्हीं की थी। नेपियर टेस्ट पूरी दुनिया को याद है, और कई गौतम गंभीर ने ऐसी जुझारू पारियां खेली हैं जिससे इंडियन टीम मैचेस जीती है। लेकिन आज गौतम गंभीर टीम के कोच हैं। मेरी उनसे पूरी हमदर्दी है, जिस तरह का बर्ताव हो रहा है नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगता है, मेरा जो मानना है वो ये कि इससे पहले जो कोच थे, राहुल द्रविड़ थे, उससे पहले रवि शास्त्री थे, तो उनको देखकर मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को थोड़ा सा खुद को टोन डाउन करने की जरूरत है। और जितने भी मैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ बैठता हूं वो ये कहते हैं कि भाई, टीम इंडिया को चलाने के लिए आपको दोबारा ग्रेग चैपल नहीं चाहिए, आपको रवि शास्त्री जैसा आदमी चाहिए, राहुल द्रविड़ जैसा आदमी चाहिए, जो हर प्लेयर को समझे। एक विराट कोहली से भी बात करने का एक तरीका हो उसका, और एक कुलदीप यादव या हर्षित राणा से भी बात करने का तरीका हो। मतलब उसको पता हो कि जब विराट के साथ बैठे हो तो विराट को कैसे टैकल करना है, जब हर्षित राणा के साथ बैठे तो हर्षित राणा को कैसे टैकल करना है। क्योंकि देखा ना भाई, हर प्लेयर अलग तरह का होता है, और जब प्लेयर बड़ा हो जाता है तो कई बार उसकी ईगो बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कोच अपनी ईगो वहां जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब कोच अपनी ईगो क्लैशेस उन बड़े प्लेयरों के साथ नहीं कर सकते। ऐसे में कोच थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, चाहे रोहित के साथ, विराट कोहली के साथ, उनको इस तरह से माहौल में ला सकते हैं जिससे उनको भी फील एट होम हो। क्योंकि वो भी देखिए इतने सालों से इंडियन क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो, जहाँ तक मुझे याद है, तकरीबन 10 साल हो गए इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए हुए, या इंडियन क्रिकेट छोड़े हुए, आखिरी मैच उनको खेले हुए, उसके बाद 1 साल से उनकी वापसी हुई है। तो ऐसे में विराट और रोहित लगातार खेलते आ रहे हैं। ये सच है कि उनका एग्जिट प्लान बनेगा, लेकिन वो एग्जिट प्लान आपके आते ही बन जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। और मोस्टली देखा जाता है कि गौतम गंभीर जब ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ना, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये गुस्से में है। वो गुस्से में नहीं होते, वो उनका एक नेचर ही उस तरीके का है। और मैं उनसे जुड़े हुए लोगों से अगर बात भी करता हूँ तो यही बताते हैं, यार वो मॉडर्न स्कूल से पढ़े हैं दिल्ली के, तो वहाँ पर उनका जो एक अपब्रिंगिंग हुई है वो उसी तरह से है कि भाई वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ज़्यादा फन करते हुए नज़र नहीं आते। वो उनका एक पर्सनैलिटी है, हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है और वो उसमें गलत नहीं होता। लेकिन अब आप कोच बन गए हो, अब आप IPL टीम के मेंटर नहीं हो, और जो सामने खेल रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े स्टार्स हैं। तो ऐसे में बड़े स्टार्स को प्यार से हैंडल करना पड़ता है, दुलार से हैंडल करना पड़ता है। जैसे शेन वॉर्न अगर आपके सामने हो तो उसको आप अलग तरह से हैंडल करोगे ना, युवराज सिंह आपके सामने हो आप उसको अलग तरह से हैंडल करोगे, सचिन आपके सामने आप उसको अलग तरह से हैंडल करोगे। आप नहीं चाहते दोबारा इंडियन क्रिकेट ग्रेग चैपल वाले दौर में चले जाए। गौतम गंभीर अच्छे आदमी हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं। ठीक है, आज वो सांसद नहीं है, लेकिन याद है मुझे कि वो अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग। वो जो उनकी जो रसोई चलाते थे, 1 रुपये में खाना खिलाते थे, वो सारे काम बहुत अच्छे हैं। देश के लिए भी उन्होंने बहुत मान सम्मान कमाया है। और साथ में बार बार बोलूँगा, उनको इतना आप बुरा भला मत कहिए। ठीक है, उनके कुछ फैसले हैं और सारे फैसले उनके भी नहीं हैं। क्या गौतम गंभीर पूरी तरह से इंडियन क्रिकेट के डिसीजन मेकर हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शायद अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट का एक छोटा सा पार्ट है, और वो पार्ट 2027 वर्ल्ड कप के बाद हटने वाला है, ये भी क्लियर है।
इंडियन क्रिकेट गौतम गंभीर नहीं चला रहे, टीम इंडिया पूरी तरह से गौतम गंभीर नहीं चला रहे, सिलेक्शन कमेटी पूरी तरह से गौतम गंभीर नहीं चला रहे। तो ऐसे में इंडियन क्रिकेट कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, थोड़ा ये सब भी देखना है। तो ऐसे में सिर्फ गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करना भी गलत है, और गौतम का भी थोड़ा सा विराट रोहित के प्रति जो एक पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से खबरें बाहर आई हैं, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बाकी आदमी वक्त के साथ सीखता है, वक्त के साथ बदलता है, और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को काम करने की ज़रूरत, थोड़ा हंसमुख होने की ज़रूरत है, जैसे मस्ती मजाक थोड़ा सा ना वो करने की भी ज़रूरत है। विराट कोहली को बैटिंग आप नहीं सिखाओगे, रोहित को बैटिंग आप नहीं सिखाओगे, ठीक है, युवा खिलाड़ियों के साथ आपका रोल है काम करने का, वो आप करिए, इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाइए। आप अच्छे आदमी हैं, आप हमेशा से स्टैंड लिया आपने चीज़ों को लेकर, वो उसकी रिस्पेक्ट भी हुई है। और अगर आप रोहित विराट के लिए साथ भी थोड़ा सा इस तरह से आगे लेकर जाए ना, उनके साथ दिखें, फोटो खिंचाएं, जैसे राहुल द्रविड़ दिखते थे, जैसे रवि शास्त्री दिखते थे, थोड़ा एक बड़े भाई की तरह अगर आप नजर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरा मानना है, गौतम गंभीर बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं है। गौतम गंभीर एक देश के बहुत बड़े हीरो रहे हैं, और उसी तरह से उनको हमें सम्मान भी देना चाहिए। कुछ फैसले उनके गलत हो सकते हैं, कुछ तरीके उनके गलत हो सकते हैं, लेकिन वो आदमी मेरे हिसाब से गलत नहीं है। तो ये मेरा मानना है पूरा गौतम गंभीर के बारे में। आपका क्या मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।